दोस्तों freelancer.com के ऊपर कुछ महीनों से एक स्कैम हो रहा है जिसका नाम है टेलीग्राम चैट। ये स्कैम नए फ्रीलांसर्स के साथ मोस्टली ज़्यादा होता है क्योंकि उनको प्रोसेस का नहीं पता होता कि freelancer.com जो है ये कैसे वर्क करती है, किस तरह से प्रोजेक्ट मिलता है, किस तरह से आप उसको डिलीवर करते हैं और प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। बहुत सारे फ्रीलांसर्स ने मेरा जो freelancer.com का कोर्स है वो नहीं किया हुआ, उनको प्रोसेस का नहीं पता कि प्रोजेक्ट का जो प्रोसेस है वो किस तरह से होता है। तो सबसे पहले तो आप मेरा ऊपर आई बटन पे क्लिक करके मेरा कंप्लीट कोर्स जो है वो आप उसको वॉच करें और देखें कि फ्रीलांसर का एक फ्लो जो है स्टार्ट टू एंड वो कैसे है, किस तरह से आप काम करते हैं। सेकेंडली आप इस वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली हैं स्कैम्स के हवाले से जो फ्रीलांसर के ऊपर पिछले कुछ महीनों से हो रही हैं। मैं हूं अब्दुल वहीद और आप देख रहे हैं मिस्टर जीनियस चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर टेलीग्राम चैट का जो मुकम्मल एक स्कैम है, किस तरह से लोगों को टारगेट करते हैं, किस तरह से आपने इससे बचना है, ये दोनों चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए क्योंकि फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन अर्निंग की वीडियो सिर्फ आपको इसी चैनल पे मिलती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। बेसिकली ये स्कैम आपके साथ होता किस तरह से है। अब जो स्कैमर्स होते हैं freelancer.com के ऊपर अपना फेक अकाउंट क्रिएट करते हैं, एक फेक प्रोजेक्ट पोस्ट करते हैं जो कि वर्ड डॉक्यूमेंट टू पीडीएफ कन्वर्जन या फिर पीडीएफ टू वर्ड डॉक्यूमेंट या फिर टाइपिंग डाटा एंट्री, इस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं। अब इस तरह की जो स्किल्स हैं ये तकरीबन ऑलमोस्ट हर फ्रीलांसर्स के पास होती हैं क्योंकि वो सारे ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं, तो उनको टाइपिंग का, डाटा एंट्री का, कॉपी पेस्ट का ये सारा काम ऑलमोस्ट आता है। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट्स जो हैं ये ऑलमोस्ट हर फ्रीलांसर को टारगेट करने के लिए पोस्ट किए जाते हैं। जब नए फ्रीलांसर्स या पुराने फ्रीलांसर्स उस प्रोजेक्ट के ऊपर बिडिंग करते हैं तो देन पोस्ट करने वाला क्लाइंट होता है वो चैट पे मैसेज ड्रॉप करता है, टेलीग्राम का लिंक होता है उसके अंदर या फिर फोन नंबर होता है या फिर टेलीग्राम का आईडी होता है और नीचे मैसेज लिखा होता है कि काइंडली कांटेक्ट विद आवर मैनेजर। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो इस तरह का मैसेज आए उसको अवॉइड कर देना है, आपने उसका रिप्लाई नहीं देना। सेकेंडली अगर आप रिप्लाई करते भी हैं तो आप क्लाइंट से ये कहें कि वो चैट जो है वो प्लेटफॉर्म के ऊपर ही कंटिन्यू करें, आप प्लेटफॉर्म से बाहर चैट नहीं करना चाहते। अब यहाँ पे जो नए फ्रीलांसर्स होते हैं वो यहाँ पर टारगेट होते हैं जिनको नहीं पता फ्रीलांसर का प्रोसेस क्या है, किस तरह से प्रोजेक्ट्स लेना है, किस तरह से डिलीवर करना है। जिनको नहीं पता वो टेलीग्राम पे ही काम ले लेते हैं, करके डिलीवर कर देते हैं क्योंकि नए फ्रीलांसर्स होते हैं उनको बड़ी खुशी होती है कि हमें पहला प्रोजेक्ट जो है वो मिल गया और जो ऑफर आपको करते हैं वो टेलीग्राम पे वो $1000 की, $1500 की ऑफर करते हैं ताकि आपको लालच जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो, आपका जो इंटरेस्ट है वो मजीद बिल्ड हो उनके साथ काम करने में। तो इसलिए वो बहुत ज्यादा बिग बजट रख के प्रोजेक्ट पोस्ट करते हैं। आपको $1000 का कहते हैं कि 5 वर्ड डॉक्यूमेंट आपने पीडीएफ में कन्वर्ट करने हैं, आपको $1000 मिलेगा। आप लालच में आगे एक्सेप्ट कर लेते हैं। देन उसके बाद जब आप काम करके डिलीवर कर देते हैं उसके बाद क्या होता है कि आप कहते हैं हमें पेमेंट दो, तो वो कहते हैं कि आपकी जो पेमेंट है वो अंडर प्रोसेस है, हम आपको नोटिफाई करते हैं। ठीक है, कुछ देर बाद वो आपको कह देते हैं कि आपकी जो पेमेंट है, आपको एक जो है वो फेक सा डॉक्यूमेंट बना के भी दे देते हैं या फिर आपको वैसे मैसेज करके कह देते हैं कि आपकी जो पेमेंट है वो इन प्रोग्रेस है, वो बैंक में चली गई है प्रोसेसिंग में। अब बैंक जो है वो उसकी फीस डिमांड कर रहा है $40 या $50, तो आप हमें $50 सेंड करो, हम उसकी बैंक की फीस देते हैं तो आपकी पेमेंट जो है वो 10-15 मिनट में आपके अकाउंट में पहुंच जाएगी। तो यहाँ से जो है वो दूसरा स्कैम शुरू होता है। पहला स्कैम तो ये हो गया आपको पैसे ही नहीं मिले। दूसरा स्कैम ये हो गया कि कुछ जो फ्रीलांसर्स हैं लालच में आके $50, 40-50 जितने भी वो डिमांड करते हैं वो उनको उनके अकाउंट में भेज देते हैं, जो बैंक की फीस वो डिमांड करते हैं। देन उसके बाद वो जो पेमेंट है वो तो उनको मिलनी ही नहीं, सारी बात है वो स्कैम है, तो उनके जो $50 हैं वो भी मर जाते हैं और उनका जो काम किया होता है उसके भी उनको पैसे नहीं मिलते। तो इस तरह से फ्रीलांसर के ऊपर स्कैम हो रहा है। वीडियो को आपने एंड तक देखना है। मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ लेके जाता हूँ और दिखाता हूँ
कि किस तरह से यहाँ पे आपने स्कैम से बचना है। दोस्तों, freelancer.com के ऊपर पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स का मैंने एक कम्युनिटी ग्रुप यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है, जिसके अंदर तकरीबन 9000 प्लस मेंबर्स हैं और यहाँ पे डेली बेसिस पे मेरे पास क्यूरीज आती रहती हैं स्कैमर्स के हवाले से जो स्कैम्स करते हैं। अब यहाँ पे एक फ्रीलांसर्स हैं जाना कंवल के नाम से, जिन्होंने यहाँ पे क्यूरी डाली है एक दिन पहले, कल की। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्सडे मार्च 23, ठीक है, 2023। तो ये क्यूरी जो है कल ही पोस्ट हुई है। इसके अंदर वो बता रही हैं कि अस्सलाम वालेकुम, मुझे काफ़ी जगह वर्क किया, प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करके दिए हैं, किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजर ने सैलरी नहीं दी, ठीक है। प्रोजेक्ट रिसीव होने के बाद उल्टा मुझसे पैसे लिए। इसका मतलब ये है कि इसके साथ स्कैम हो चुका है, इससे पैसे ले लिए गए, लेकिन इसको जो है वो प्रोजेक्ट का अमाउंट नहीं मिला, ठीक है। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ पे ये भी किंजा फातिमा, ठीक है, इनके साथ भी स्कैम हुआ है। हाय गाइस, प्लीज़ हेल्प मी, मुझसे बहुत सेफ लोगों में टेलीग्राम अकाउंट पर प्रोजेक्ट्स बनवाए हैं, पीडीएफ फाइल कन्वर्ट टू वर्ड इमेज। जैसे कि मैंने आपसे पहले डिस्कस किया कि वर्ड डॉक्यूमेंट टू पीडीएफ कन्वर्जन या फिर पीडीएफ टू वर्ड डॉक्यूमेंट कन्वर्जन, ये इसी तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं। पीडीएफ फाइल कन्वर्ट टू वर्ड इमेज टू पीडीएफ, ठीक है। और बट जब पेमेंट की बात आती है तब वो मुझसे कहते हैं $50 आप अकाउंट वेरिफिकेशन के दो, फिर आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाएगा, या कोई कहता है कि $400 दें फिर आएगी। प्लीज़ हेल्प मी, क्या ऐसा होता है जब कोई फ्रीलांसर वर्क करता है? तो ये सब मेरे साथ स्कैम कर रहे हैं, प्लीज़ एनीवन गाइड मी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक वीडियो ऑलरेडी स्कैमर्स के नाम से स्कैमर्स की जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे बनाई हुई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप ये ग्रुप ओपन करते हैं तो यहाँ पे जो है वो एक लिंक दिया हुआ है ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में। ये एक कंप्लीट प्लेलिस्ट है फ्रीलांसर कोर्स की, ठीक है। जब आप इसको ओपन करते हैं तो फ्रीलांसर कोर्स की एक मुकम्मल यहाँ पे लिस्ट है, हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल फ्रीलांसर, ठीक है। तो यहाँ पे तकरीबन 1 2 3 4 और तकरीबन ये 15-16 एपिसोड जो है ये इस कोर्स की हैं, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। देन उसके बाद कुछ रैंडम वीडियोस मैंने बनाई हैं, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दिए हैं। यहाँ पे ये फ्री बिट्स कैसे लेनी है वो वीडियो है, यहाँ पे स्कैम वाली वीडियो है, बेस्ट 5 टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, हाउ टू रैंक योर बिड, टिप्स एंड ट्रिक्स, एक ही दिन में पहला प्रोजेक्ट आप कैसे ले सकते हैं, ठीक है। हाउ आई अर्नड $150 इन जस्ट 1 आवर, ये मैंने 1 घंटे में $150 कैसे कमाए, ये वो वीडियो है, ठीक है। पेमेंट वेरिफिकेशन कैसे करनी है, ये वो वीडियो है। देन उसके बाद कॉन्टेस्ट के अंदर आपने कॉन्टेस्ट की एंट्री हैंडओवर कैसे करनी है, और कॉन्टेस्ट में जो स्कैम्स होते हैं उनसे कैसे बचना है, ये उसके ऊपर वीडियो है। तो ये एक कंप्लीट कोर्स है मेरा freelancer.com के ऊपर, जो अगर आपको ज़रूरत है आप देख सकते हैं। अब आपने यहाँ पे करना क्या है, जब आप प्रोजेक्ट्स के ऊपर जाते हैं, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स को सर्च करते हैं, फर्ज करें ये वाला प्रोजेक्ट है ऐप प्रोग्राम, ठीक है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर आप देखें कि क्लाइंट की पेमेंट भी वेरीफाइड है, डिपॉजिट भी उसने किया है अपने फ्रीलांसर अकाउंट में, ठीक है, और ईमेल भी वेरीफाइड है, फ़ोन भी वेरीफाइड है, ठीक है, और इसकी प्रोफाइल जो है वो कंप्लीटेड नहीं है। लेकिन ये क्लाइंट के लिए जो है वो ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। तो जो फ़ोन वेरिफिकेशन है, ईमेल वेरिफिकेशन है, वो क्लाइंट की कंप्लीट है और पेमेंट वेरिफिकेशन भी कंप्लीट है। अब यहाँ पे आप देखें कि अगर आप बिड कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्लाइंट ने ये अप्रैल 29 को जो है ज्वाइन किया था 2020 को। मुझे लगता है कि ये जो क्लाइंट है ये 2020 अप्रैल 29 को इसने अकाउंट बनाया था, इसका एक भी रिव्यू नहीं है। ये जस्ट आता है फ्रीलांसर पे, प्रोजेक्ट पोस्ट करता है, फिर चला जाता है। ये प्रोजेक्ट अवार्ड नहीं करवाता, कंप्लीट नहीं करवाता, इसलिए मैं इसके ऊपर बिड नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं बिड करूंगा तो मेरी बिड जाया चली जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्लाइंट है अगस्त 4 2021 2021 को इसने अपना अकाउंट बनाया था, इसका एक रिव्यू है, और अब इसको ज़रूरत पड़ी है दूसरा प्रोजेक्ट करवाने की, तो इसने
दूसरा जो है वो प्रोजेक्ट यहाँ पे पोस्ट कर दिया। इसकी भी सारी चीज़ें जो है वेरीफाइड है, प्रोफाइल नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि क्लाइंट के लिए प्रोफाइल वेरिफिकेशन या प्रोफाइल कंप्लीट करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये भी क्लोज कर देता हूँ। एक और प्रोजेक्ट यहाँ से ले लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि इंडियन क्लाइंट है और 2021 का अकाउंट क्रिएट हुआ है और इसका एक भी रिव्यू नहीं है। मतलब जब इसने 2021 में अकाउंट क्रिएट किया तब भी कोई प्रोजेक्ट पोस्ट किया होगा, लेकिन वो भी कंप्लीट नहीं करवाया और अवार्ड नहीं करवाया होगा किसी को, और आज फिर जो है वो यहाँ पे प्रोजेक्ट पोस्ट किया है और मुझे उम्मीद है कि ये भी अवार्ड नहीं होगा। ना ही इसकी पेमेंट वेरीफाइड है और ना ही डिपॉजिट मेड है। ठीक है, तो इसलिए मैं इसके ऊपर भी बिडिंग नहीं करूंगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि बिडिंग किसके ऊपर करनी चाहिए और बिडिंग करने के बाद का जो प्रोसेस है वो क्या होना चाहिए, आपने कैसे स्कैमर से बचना है। ठीक है, अब ये एक प्रोजेक्ट है, क्लाइंट का अकाउंट 2018 में बना है, 2018, और 2 रिव्यूज है, इसको पढ़ लें। अगर आपको वो समझ आती है, इसके ऊपर आप बिड लगाएं, अमाउंट डालें, टाइम, बिड प्रपोजल लिखें, रिकॉर्ड अ वीडियो पे क्लिक करके आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और आपकी जो बिड होगी उसके ऊपर वीडियो इस तरह से प्ले होगी, क्लाइंट को शो होगा। तो ये एक प्लस पॉइंट होता है आपको प्रोजेक्ट मिलने के लिए। जो क्लाइंट होता है वो आपकी बिड मोर अट्रैक्टिव बन जाती है जब आप वीडियो ऐड करते हैं। तो मोस्टली जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर मैं ये वीडियो वाला काम भी करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास मेंबरशिप है, सील्ड की ऑप्शन आपके पास मौजूद है, तो आप बिड को सील्ड कर दें। आपकी जो बिड लिखी है, जो प्रपोज़ल है, जो अमाउंट है, वो दूसरे लोगों को शो नहीं होगी। अगर आप बिड नंबर रैंक 1 पे करना चाहते हैं अपनी बिड को, तो आप इसको स्पॉन्सर कर सकते हैं। अगर आपने स्पॉन्सर नहीं करना, सिर्फ हाईलाइट करनी है, तो आप हाईलाइट कर सकते हैं 0.19 यूएस डॉलर में, और स्पॉन्सर कर सकते हैं $1.90 में। ठीक है, तो मैं मोस्टली ज़्यादा यही वाला ऑप्शन यूज़ करता हूँ। जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो तो फिर मैं अपनी बिड को स्पॉन्सर भी करता हूँ। इससे क्या होता है कि बिड जो होती है वो सबसे ऊपर नज़र आती है। जब आपने बिड कर लेनी है, उसके बाद आपको जो है वो क्लाइंट का मैसेज आता है। अगर तो क्लाइंट का मैसेज आता है टेलीग्राम चैट के ऊपर कांटेक्ट करें, तो फिर तो आपने करना ही नहीं। अगर आपको चैट के अंदर क्लाइंट का मैसेज आता है, वो चैट के अंदर ही आपने डिस्कस करना है क्लाइंट से प्रोजेक्ट। अब बात यहाँ पे आती है कि आपने प्रोजेक्ट लेना कैसे है। जो लोग तो आपको आके कहें कि हमारे साथ कम्युनिकेशन व्हाट्सएप पे करो, टेलीग्राम पे करो, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर करो, स्काइप पे करो, आपने कम्युनिकेशन नहीं करनी। अगर करनी भी है, अगर आपने कम्युनिकेशन आउटसाइड करनी है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि मैं फ्रीलांसर के ऊपर जो है वो ज्यादा टाइम नहीं देता, व्हाट्सएप पे आओ, व्हाट्सएप पे चैट करें, लेकिन व्हाट्सएप पे काम नहीं लेना, व्हाट्सएप पे काम डिलीवर नहीं करना। उसका प्रोसीजर क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब क्लाइंट का आपको मैसेज आया, ठीक है, लेट्स से कि ये रिक्रूटर की चैट में ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब क्लाइंट का आपको मैसेज आया, हाय प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। वो अपना नंबर देता है। आप उससे पहले तो ये कहो कि कम्युनिकेशन जो है प्लेटफॉर्म के ऊपर ही रखें। अगर फिर भी क्लाइंट नहीं मानता तो आप कम्युनिकेशन आउटसाइड करो, डिस्कस करो, देन उसके बाद क्लाइंट को कहो कि प्रोजेक्ट आपको अवार्ड करवाए और आपको माइलस्टोन क्रिएट करे। अगर क्लाइंट ये कहता है कि आप काम डिलीवर करो, वाटर मार्क लगा के कर दो, मैं फिर आपको पेमेंट भेज दूंगा, फिर आप वाटर मार्क रिमूव कर दो और मुझे ओरिजिनल फाइल्स भेज दो। ठीक है, फिर भी नहीं करना आपने क्या करना है, क्लाइंट से कहना है कि प्रोजेक्ट फ्रीलांसर पे अवार्ड करवाएं, देन उसके बाद माइलस्टोन क्रिएट करें, देन आपने प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है, फिर आपने काम करना है, फिर आपने डिलीवर करना है, फिर आपने माइलस्टोन रिलीज करवानी है। अब माइलस्टोन क्या चीज है वो मैं आपको बताता हूँ। जब आपको प्रोजेक्ट यहाँ पे आपने डिटेल पढ़ी, यहाँ पे बिड लगाई, ठीक है, यहाँ पे आप देखें तो 115 बिड्स लगी हैं, 115 प्रपोजल सेंड हुए हैं। ठीक है, मेरी नंबर 1 पे पड़ी है। ठीक है, यू आर रैंक नंबर 1। ठीक है, और मेरी बिड है वो अवार्ड भी हो गई और मुझे प्रोजेक्ट मिल गया। जैसे ही आपको प्रोजेक्ट अवार्ड होता है, ये जो पेमेंट का टैब होता है, यहाँ पे माइलस्टोन कस्टमर जो है वो क्रिएट करता है। अब ये माइलस्टोन जो है ये क्रिएट हुई 13 मार्च, $346 की। ठीक है, मैंने कस्टमर को जो है वो बैच डिलीवर किया, जो हमारा डिसाइड हुआ था बैच टू बैच काम। ठीक है, फर्स्ट बैच डिलीवर किया, $346 जो है वो मेरे क्लाइंट ने रिलीज कर दिए। ठीक है, यहाँ पे रिलीज लिखा आ रहा है। अब उसके बाद बैच 2 शुरू हुआ, तो उसके लिए मैंने माइलस्टोन रिक्वेस्ट की $140 की। ठीक है, ये 20 मार्च को, वो मेरी रिलीज हो गई 23 मार्च को।
ठीक है, मैंने काम डिलीवर कर दिया। अब नया बैच हमारा थर्ड, क्योंकि ये मेरा प्रोजेक्ट जो है ये स्टिल अभी इन प्रोग्रेस है, ये अभी क्लोज नहीं हुआ, तो अभी मैं मजीद इसके ऊपर जो है वो माइलस्टोन रिक्वेस्ट करूंगा। जब क्लाइंट माइलस्टोन क्रिएट करता है, यहाँ पे आपके पास स्टेटस में लिखा आता है फंडेड। फंडेड का मतलब होता है कि क्लाइंट ने जो प्रोजेक्ट की माइलस्टोन की जो अमाउंट थी वो फंड कर दी, वो सिस्टम में आ गई। ठीक है, यहाँ पे फंडेड लिखा होता है और यहाँ पे प्रोजेक्ट एक्सेप्ट का बटन होता है ब्लू कलर का। आपने जब देखना है कि माइलस्टोन क्रिएट हो गई। अच्छा, यहाँ पे दो चीजें होती हैं। जब प्रोजेक्ट अवार्ड होता है आपको, तो यहाँ पे ऊपर एक सेक्शन होता है जिसके ऊपर लिखा होता है माइलस्टोन रिक्वेस्टेड। जब आप बिड करते हैं $100 की, फर्ज करें आपने बिड की है, तो $100 की जो माइलस्टोन होती है, जब प्रोजेक्ट अवार्ड होता है तो $100 माइलस्टोन रिक्वेस्टेड लिखा होता है कि जो फ्रीलांसर है उसने $100 की माइलस्टोन रिक्वेस्ट की है, मतलब आपने $100 की रिक्वेस्ट की है माइलस्टोन की। तो अगर वो वही माइलस्टोन क्रिएट कर देता है, देन वो लिखी जाती है यहाँ पे फंडेड। अगर वो नई $100 की माइलस्टोन बना देता है, लेकिन जो आपने रिक्वेस्ट की थी बिड के टाइम, फॉर एग्जांपल जब आप बिड करते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये माइलस्टोन आपने रिक्वेस्ट की, माइलस्टोन का नेम यहाँ पे होता है प्रोजेक्ट माइलस्टोन। ठीक है, वो यहाँ पे लिखा आता है प्रोजेक्ट माइलस्टोन $100 रिक्वेस्टेड। ठीक है, और अगर क्लाइंट वो माइलस्टोन को प्रोसेस नहीं करता, नई माइलस्टोन बना देता है, तो वो यहाँ पे रिक्वेस्टेड ही लिखा रहता है, लेकिन नई नीचे बन जाती है, $100 यहाँ पे लिखा होगा और यहाँ पे लिखा होगा फंडेड। तब आपने प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेना है। इट मीन्स के प्रोजेक्ट के अंदर $100 आ गए हैं, उसने क्लाइंट ने आपकी माइलस्टोन को पे नहीं किया, उसने नई बना दी, उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, आपने प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेना है। देन उसके बाद एक्सेप्ट करने के बाद आपने काम शुरू करना है, कस्टमर को काम डिलीवर करना है। देन उसके बाद आपने चैट में कस्टमर को कहना है कि माइलस्टोन रिलीज कर दे। जैसे ही वो यहाँ पे रिलीज का बटन होता है क्लाइंट के पास, वो रिलीज करता है, तो यहाँ पे स्टेटस जो है वो रिलीज्ड लिखा आ जाता है। और जैसे रिलीज होता है, अगर तो प्रोजेक्ट जो है वो आवरली है, जैसे कि ये मेरा प्रोजेक्ट आवरली बेस्ड है, यहाँ पे जो मेरी बिड है वो $20 पर आवर है। ठीक है, तो ये आवरली जो होता है ये क्लोज नहीं होता जब माइलस्टोन रिलीज होती है, लेकिन जो फिक्स्ड अमाउंट होते हैं, मतलब जो आवरली नहीं होते, जैसे ये वाला आवरली नहीं है, ये 140 की अगर आप बिड कर रहे हैं, तो 140 की माइलस्टोन जैसे ही रिलीज होगी आपका प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे रिव्यूज का ऑप्शन नहीं आ रहा क्योंकि ये प्रोजेक्ट क्लोज नहीं है। तो मैं यहाँ पे आपको एक दूसरा प्रोजेक्ट ओपन करके दिखाता हूँ जो क्लोज हो। जो चीज़ मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि प्रोजेक्ट की माइलस्टोन, ठीक है, ये प्रोजेक्ट की मेरी ओरिजिनल माइलस्टोन थी। ठीक है, $30 की। यहाँ पे जब मैंने बिड की, यहाँ पे $30 की प्रोजेक्ट माइलस्टोन उसकी डिस्क्रिप्शन थी। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट माइलस्टोन क्लाइंट ने रिजेक्ट कर दी। ठीक है, क्लाइंट ने इनिशियल डिपॉजिट यहाँ पे $30 की माइलस्टोन क्रिएट कर दी। अगर ऐसा क्लाइंट करता है तो आपने प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे ही वो रिलीज करता है, क्योंकि ये फिक्स्ड प्राइस प्रोजेक्ट था, $30 विद इन 3 डेज ऑफ टाइम, तो पेमेंट जैसे ही रिलीज हुई मेरे पास रिव्यूज़ का टैब ओपन हो गया। तो यहाँ पे क्लाइंट ने मुझे रिव्यू दे दिया, ग्रेट गाय वर्किंग विद गुड कम्युनिकेशन। ठीक है, मैंने क्लाइंट से कह दिया इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस विद रॉबी, हाईली रिकमेंडेड A+। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो गया। तो ये था मकसद आपको समझाने का कि प्रोजेक्ट जब भी आपने लेना है, प्लेटफॉर्म के ऊपर लेना है, उसका क्या प्रोसेस है, माइलस्टोन क्या है, किस तरह से आपने प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना है, माइलस्टोन कैसे पहले लेनी है, ये सारी चीज़ें आप इस वीडियो को अगर आपने एंड तक देखा है अभी तक, तो आपको सारी चीज़ें उम्मीद है समझ आ गई होंगी और उम्मीद है आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।